ठीक है सर। प्रियांशु सर, अभी आपने बुक पढ़ी है। प्रियांशु सर यहाँ पे। अरे मैं तुम दोनों के नाम में कंफ्यूजन रहता हूँ। ओके शिवांशु सर, आपने 80-20 रूल बाय रिचर्ड कोच। सर 20-80% रूल। अच्छा 20 यार बुक पढ़ी नहीं मैंने, मेरे को पता लग गया। टी शर्ट पहना है मैंने, लगेगा क्या इसमें? मैं लगाऊं क्या? सर मेरे पास की नहीं है, गरीब लोग क्या जाने, जौनपुर से बिलोंग करते हैं। जौनपुर गरीब है क्या? बहुत गरीब सर। कितना गरीब? कि पूरा जयपुर उसको 4 बार खरीद सकता है। यानी कैमरा तो क्वालिटी गिर जाएगी पिछली बार वाली से। क्वालिटी गिरेगी। वैसे भी मेरी शकल गंदी है और गंदी हो जाएगी। भाई का फिल्टर भी नहीं काम करेगा मैं शकल पे, तो सेविंग अलग कर ली है मैंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट बुक रिव्यू। और इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं शिवांशु सर, जिन्होंने लास्ट टाइम ML यानी मशीन लर्निंग के ऊपर हमसे कुछ रिव्यू शेयर किए थे, उनकी कुछ ज्ञान की बातें शेयर की थी। लेकिन आज एक स्पेशल एपिसोड है क्योंकि उन्होंने अभी बुक पढ़ी है 20-80% रूल बाय रिचर्ड कोच। अब इसमें क्या है, उनसे जानेंगे उन्होंने 20% पढ़ के 80% ज्ञान लिया है, या 80% पढ़ के 20% ही ज्ञान लिया है, या 100% पढ़ के पूरा 100% पढ़ा है। तो आज उनके ज्ञान का पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए और हेडफोन जरूर लगा लीजिए। हेलो शिवांशु सर। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। आपका एक बार फिर से स्वागत मेरे पॉडकास्ट में। लेकिन आज हम बात करेंगे बुक के ऊपर, जो आपने अभी रीड की है, पारेटो प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच। ठीक है सर, आप थोड़ा व्यूवर्स को हाय बोल दीजिए। इंट्रो तो आपने पहले बता चुका है, एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवांशु गुप्ता। मैं इस कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट पोजीशन पे काम करता हूँ। और रिसेंटली अभिषेक ने मुझे सजेस्ट की थी ये बुक 20-80% रूल बाय रिचर्ड कोच, जो मैंने रीड की है। वेरी इम्पैक्टफुल बुक है वो। तो मुझे लगता है कि मुझे सबको शेयर करना चाहिए उसके इनसाइटफुल्स रिगार्डिंग बुक्स। ओके शिवांशु सर, जो ये 20-80% रूल बाय रिचर्ड कोच द्वारा जो आपने बुक लिखी है, तो मैं थोड़ा अपने व्यूअर्स को रिचर्ड कोच के बारे में आप थोड़ा बताएं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दें व्यूअर्स को कि ये कौन है, ये अभी क्या काम करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा आप इनको बताएं व्यूअर्स को कि रिचर्ड कोच एक बहुत बड़े राइटर हैं, बट वो उन्होंने जो ये बुक लिखी है 20-80% रूल, ये रिलाई करती है पारेटो प्रिंसिपल के ऊपर। तो ड्यूरिंग 1897 तो अल्फ्रेडो, एक इटली के इकोनॉमिस्ट हैं अल्फ्रेडो पारेटो, उन्होंने ये बुक एनालाइज की थी। वो ड्यूरिंग दिस डेज वो उस वक्त वो इकोनॉमिक और वहाँ के करेंसी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे 2 डेटा सेट के बीच में। तो उन्होंने ये रिसर्च किया कि जो 20% ऑफ होल इनकम है ना कंट्री की, वो कुछ 80% होल इनकम जो है 20% लोग के पास ही है। और वो डायरेक्ट रिलाई नहीं करती। जब हम 2 डेटा सेट को कंपेयर करते हैं तो उसमें इम्बैलेंस रिलेशन निकलते हैं। तो इट मीन्स कि कभी कभी जैसे कि हम कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं ना कि 50% से हम करेंगे तो 50% लेवल है, बट वो चीज़ को वो रिलाई नहीं करती। वो 20 कोई भी कार्य हो, कोई भी चीज़ हम करते हैं उसका 20% करने से 80% रिजल्ट आता है। तो पारेटो प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था। फिर रिचर्ड कोच ने उसको पढ़ने के बाद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि कैसे वो
उन्होंने मल्टीपल इन्वेस्ट किए कंपनीज के अंदर, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज बनाए, उन्होंने अपनी मार्केटिंग अपने जब वो एज ए एंटरप्रेन्योर भी काम करते हुए इन्वेस्टर भी हैं बहुत सारी कंपनीज में। उन्होंने बिड फेयर करके एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो आज बहुत समय अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल वेंचर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने प्रोडक्ट को। तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि उनके जो डिसीजन थे ना 20% पर इन्वेस्ट करने के, वो बहुत इम्पैक्टफुल रहे। और फिर उन्होंने अभी करंट सिनेरियो में अब तक $300 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया है इस प्रिंसिपल को यूज करके। तो उनको ये लगा कि ये सारी चीजें बाकियों के लिए, और अभी तक वो जो रिचर्ड कोच ने जो बुक लिखी है उसकी 1 मिलियन कॉपीज एंड 40 लैंग्वेज में पब्लिश हुई है और टॉप मोस्ट सेलिंग बुक मानी जाती है। ओके सर, रिचर्ड कोच के बारे में आपने जो बताया, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई ना कोई बुक, जैसे आपने बोला अभिषेक सर ने आपको सजेस्ट किया, तो कोई हमें बुक सजेस्ट करता है, कोई हमें चीज़ सजेस्ट करता है, या तो हमारी सिचुएशंस के ऊपर, या कुछ हम ऐसा कर रहे होते हैं वो हम गलत कर रहे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, या हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ की, तो कौन सी सिचुएशन आपको क्या लगता है कि वो सिचुएशन को सूट बैठी है कि हाँ मेरे लिए बुक सही टाइम पे आई है, सही टाइम पे मेरे काम में आई है? ऐसा कुछ सिचुएशन आपके ऊपर उस टाइम थी जब आपको बुक सजेस्ट की गई, या और फिर उसके बाद क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ? ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन डायरेक्टर सर एंड मी, वी आर मोस्टली टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल सेगमेंट्स। तो हम मल्टीपल सेगमेंट में बात करते रहते हैं। तो ऐसे मेरी एक सेगमेंट की बात हो रही थी कि मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ी है, रिसेंटली बुक में एडेड हुई थी अपनी लाइब्रेरी के अंदर जी। तो फिर उसमें सर ने बोला 20-80% रूल बुक पढ़ो तो मैं इम्पैक्ट पढ़ो। मैंने उनको इनसाइट बताया कि एटॉमिक हैबिट कैसे बिहेव करती है। वो बोले कि अच्छा तुम ये एक्टिविटी को, जैसे उसमें होती है हर एक्टिविटी के साथ एक एक्शन ऐड करना होता है, तो मैंने उनको इनसाइटफुल दी, तो उनको लगा कि ये कोई ना कोई कोरिलेवेंट है उस चीज से कि कौन सी एक्टिविटी किस मोमेंट में करनी, कैसे करनी। अब 80% एक्टिविटी कर रहे हैं बट उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो क्या फायदा है। उनको लगा कि उससे कोरिलेशन हो, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं सेट हुआ था कि मुझे बुक पढ़नी है। ऑलमोस्ट मेरे पास बुक अच्छे से मैंने ऐसा नहीं बुक ब्रेक करके पढ़ी है, वन टाइम नहीं पढ़ी थी, मैंने बहुत ब्रेक किया उसको, मैं मल्टीपल सेगमेंट में पढ़ा। जब मुझे लगा उसके डे बाय डे मैंने एक नंबर ऑफ पेजेस डिसाइड करके पढ़ा कि हाँ मुझे अब पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की, जैसे कि लास्ट टाइम जब मैं पॉडकास्ट करने लगा था तो मैं उस वक्त बुक पढ़ रहा था और मुझे एक पन्ना याद था उसका, तो मैंने उसको रिवाइज किया। कुछ सेगमेंट में मैं काम कर रहा था तो उसमें ये लिखा था कि आपके जो वार्डरोब है ना, आपकी अलमारी जो है कपड़ों की, उसमें 100% कपड़े होंगे, बट मैं मोस्टली ऑफिस आता हूँ 20% कपड़े पहन के। तो मैं उसमें से एक सेगमेंट निकाला कि इसको मैं पहना ही नहीं पिछले 2 साल से। मैंने पहने, फॉर्मल थे बट आया लोग अप्रिशिएट करे कि नया लुक लग रहा है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो 80% भी कभी कभी अच्छे रिजल्ट दे जाती है, हम उसको यूज़ नहीं करते। तो रिसोर्सेज को सही कैसे यूटिलाइजेशन करना है, और वो मेरे वर्क कल्चर में भी बहुत इम्पैक्टफुल हुआ, क्योंकि जैसे मैं बड़े सेगमेंट में प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, अभी फैब्रिक लेके आना है, बट रिसर्च के दौरान हम सारा ब्लॉग पढ़ने रहेंगे तो टाइम ड्यूरेशन है, तो उसमें फिल्टर कैसे लगाना है, कौन से फिल्टर पे किसको उठाना है, वो ऐसे नहीं डेवलप होता। डे बाय डे हम डेली इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी चीज में उसको। फिर रिसोर्स एलोकेशन अपने आप डेवलप हो जाता है 20% पे, क्योंकि रिजल्ट हमें दिख जाता है कि अच्छा मैंने ऐसे किया तो ऐसा रिजल्ट आया था। ऐसी चीजें। ओके सर, इसमें क्या है कि एक बुक होती है, उसमें कोई ना कोई एक एग्जांपल होता है, जैसे अभी आपने बताया कपड़ों वाला एक एग्जांपल बताया, बुक के अंदर कोई ऐसा एक एग्जांपल होता है जो हम रिलेट कर जाते हैं उस एग्जांपल से। ऐसा कोई एग्जांपल बुक के अंदर? सर उस बुक के अंदर बहुत मल्टीपल एग्जांपल है, जैसे कि जो 80% क्राइम होते हैं सिर्फ 20% क्रिमिनल करते हैं। ओके। और मोस्ट फेमस चीज़ें जो टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड में वो 80% इकोनॉमी या सारी वेल्थ ले रखे हैं, ये भी प्रूफ है। और टॉप 20 या टॉप 5 आप स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, सबके और उनके पास ही सबसे ज़्यादा इनकम होती है, और बाकियों के पास होगी बट उतनी नहीं होती जितना उनके पास होती। टॉप 5 को लिख लो। ऐसे ये वेटेज भी टॉप 20 190%, 1090 ऐसे वैरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें मुझे लगा कि हाँ बहुत इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलाई करते हैं कि हाँ मैंने रिसर्च भी किया उसके ऊपर कि हाँ टॉप 20 के पास होते क्या, हाँ बट आपका रिलेशन निकालोगे तो 80% पैसा उन्हीं के पास होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इस बुक में जैसे क्या होता है कि हम
खुद बुक को, जैसे आपने बोला 20-80% ये रूल है, इसको अप्लाई करने में हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? जैसे हम एक कोई चीज़ भी अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने कंपाउंड इफेक्ट पढ़ी, तो मैंने कंपाउंड इफेक्ट मेरी वो कंसिस्टेंसी के ऊपर है, तो कंसिस्टेंसी बनाने में मेरे को प्रॉब्लम आई, मेरे को चीज़ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, तो हम किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसमें अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे अप्लाई करें हम ये 20-80? हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ ये वो 20% काम है जो 80% रिजल्ट दे सकता है? बेसिकली इस बुक में बताया गया कि हम अपने डेली लाइफ को एनालाइज, बीइंग एनालिस्ट मैं एनालाइज कर लूँगा कि चीज़ें कैसे एनालाइज करके मेरी 20% में लाइक करिए 80% में हर चीज़ कॉन्सेप्ट के पीछे मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को बहुत रिलाई करता हूँ चीज़ को। बट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर 20-80% रूल रिलाई नहीं करते, आपका एनालिटिकल माइंड काम नहीं करते, कभी कभी इमोशंस आ जाते हैं उसमें, कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो हाँ, ये चैलेंजेस आते हैं कि आप 20-80% कहाँ अप्लाई कर रहे हो, कैसे अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको पता नहीं कि रिसोर्स कौन सा रिलोकेशन करना है, कौन से टाइम को मैनेज करना है, किस टाइम में क्या काम करना है, ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं। आप इनिशियल डे पे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं लॉन्ग टर्म में इस बुक को पढ़ा हूँ हर एक सेगमेंट के हिसाब से, फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया कि ये चीज़ इम्पैक्ट करती है या नहीं करती। जैसे कि लॉन्ग टर्म में ये था कि अब मेरे को टाइम है, तो मैंने ये नोटिस किया जब इनिशियल स्टेज में मैं जब डेटा फ्लो चला रहा था, डेटा मेंटेन कर रहा था, और अभी भी मैं डेटा के फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा ये रहता है कि पूरे दिन बाकियों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैं पढ़ रखा होता हूँ। फिर जो मैं 3 घंटे में पढ़ता हूँ ना रात के, या 12 से 3 पढ़ता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ, कुछ 20% का पढ़ता हूँ, तो 9 घंटे यहाँ कम करता हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ मैं 12 बजे रात के, क्योंकि वो सारी चीजें पूरे दिन घुमाता हूँ तो मतलब वो ज्यादा इंसाइट, क्योंकि नो डिस्टर्बेंस एक प्रॉपर सेगमेंट से वन थिंग लगा के मैं बस पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और फिर उसमें अपने की पॉइंट्स नोट करना करता हूँ जो मेरे बाकी काम का वेटेज है। मुझे ये ध्यान में देना होता है कि मुझे डिप्लॉय कितना करना है, कंपनी में क्या रिसोर्स एलोकेशन करना है कि जिससे बाकी का काम ना रुके, क्योंकि वो सेगमेंट पहले मैं एक्वायर करता हूँ। बाकी चीज़ भी है, बट मुझे पता है डेटा में कौन सा सेगमेंट उठाने पे कितने लोगों का काम होगा। जैसे कि मैं वेयर हाउस उठाता हूँ, अभी मैं फैब्रिक पे काम करूँ, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, बट वेयर हाउस पे 4 टीम काम करती है, तो मैं वेयर हाउस को पहले कंप्यूटर के दे दिया कि ये चीज़ें ऐसे हैं, फ्लोज ऐसे हैं, कि काम चलता रहे, बाकी फंक्शनलिटी में पढ़ता रहूँगा, क्योंकि डिप्लॉय होने में तो वक्त जाएगा, बट उसको कहाँ पर रिलाय करना है वो डे बाई डे एनालाइज करके आता है। चैलेंज तो आते हैं, कभी कभी गलत भी प्रूव होता है, लेकिन उसको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव इट एंड उसको उस चीज़ को हटा दो वहाँ से। ओके, और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी आपने जो बताया वो सही बताया, समझ में भी आया, लेकिन अभी एक क्योट के बारे में बात करता हूँ। एक बुक के अंदर कोई ना कोई एक क्योट होता है, जैसे मैं भी कोई बुक पढ़ता हूँ, या क्योट या कोई एक लाइन होती है जो हमें बहुत टच कर जाती है, जो हमें बहुत अच्छी लगती है, और उसको हम लिख लेते हैं या व्हाट्सएप पे लगा लेते हैं या कहीं पे भी याद रखते हैं। वो लाइन तो याद रहती ही रहती है। हाँ सर, वो 4 वर्ड की लाइन है जी, कि मतलब इसका पूरा सेगमेंट उस पर रिलाई किया जाता है कि गेन मोर विथ लेस, मतलब लेस एफर्ट करके गेन मोर कह सकते हैं। 20% लेस एफर्ट हो गया और 80% मोर गेन कर सकते हैं। ओके, वो एक लाइन है जो उस पूरी बुक को एक्सप्लेन कर रही है। एक कोट है कि लाइफ में आके अपने को ध्यान में रखना है कि भाई अपने को वो चीज पे काम करना है जो कम इनपुट ले बट आउटपुट 80% का दे। तो वो चीज है, वो लाइन 4 वर्ड की लाइन है, 4 वर्ड का लाइन है, लेकिन उसमें इम्पैक्टफुल बहुत है। पूरी बुक का कंक्लूजन है। ओके, तो सर इसमें एक और है कि अभी आपने बुक कंप्लीट की है, आपने नो डाउट पहले से और अब में आपने बताया कि चेंजेस भी आए हैं। पहले अब में कुछ चेंजेस थे नहीं, पहले आप ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे आपने शर्ट का एग्जांपल लिया, ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन इम्पैक्टफुल हुआ, पढ़ने के बाद आया तो सबने नोटिस किया, तो वो इम्पैक्ट है। अब ये कि ये बुक पढ़ी, इसके बाद आप क्या चीज़ अपने आप में इम्प्रूव करना चाहोगे? इस बुक के बाद आप कौन सी बुक पढ़ना चाहोगे? इसके बाद मैं द 5 AM रूल पढ़ूंगा सर। 5 हाँ, बिकॉज मेरे जो मतलब मेरा जो लाइफ साइकिल है डे का वर्किंग टाइम मैनेजमेंट को लेकर बात हुई थी इसमें, लेकिन मेरा क्या है कि मैं रात के 3 बजे तक जागता हूँ, फिर 7 बजे उठ जाता हूँ, 4 घंटे के सेगमेंट है। बट उसके द 5 रूल में ये होता है कि मेरी शुरुआत तो 8 बजे से हो रही है, 9 बजे मैं ऑफिस में आता हूँ, तो रिसेट होता है कि 9 बजे में मेरी सुबह हो चुकी है। बट 5 AM में मैं इम्पैक्टफुल हूँ कि
बोला गया है इतिहास, मतलब अपने माँ बाप ने बताया कि सुबह उठना चाहिए, सुबह शांत रहता है माहौल, जाना चाहिए, तो वो 5 AM रूल अप्लाई करना चाहिए। स्कूल में थे, स्कूल में भी थे भाई, हमने एग्जाम टाइम में पढ़ा भी है 5 सुबह उठ के 5 बजे पढ़ा है कि रिवाइज कर लेते, वो याद भी रहता है एग्जाम में, दिमाग में वो रहता है, एग्जाम में याद रहता है कि अच्छा मैंने वो देखा था। तो वो 5 AM रूल कहीं ना कहीं, और मैंने फिर एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट, इंटरनेशनल पॉडकास्टर है, उसका मैंने सुना था कि उसने रीच आउट ही किया था मैं एप्पल के सीईओ को, अच्छा 5 AM रूल के हिसाब से, क्योंकि वो 5 बजे जिम जाता था। जिम जाने पे क्या हुआ कि अब उसको नहीं पता उस जिम में कौन आता है, टॉप है ना, टॉप सीईओ ले लो, टॉप इन्वेस्टर्स ले लो, टॉप जितने भी हैं टॉप, वो ये रूल्स फॉलो करते हैं, तो वो उनके साथ जाता, वो उनको जिम बड़ी बन गया था। एट द एंड में उसको एहसास हुआ कि ड्यूरिंग एक कन्वर्सेशन के बाद कि अच्छा ये तो एप्पल का सीईओ है, तो उसने डायरेक्ट रीच आउट किया उसको अपनी कंपनी में आके, वो लाइफ के गोल्स के बारे में कैसे ऐसे मोटिवेशन का काम करता था, तो उसने लाइफ कोच को सीधा एप्पल के अंदर मौका दिया, आप गाइड कर सकते हो मेरे एम्प्लॉय के अंदर, क्योंकि उसको पता कि बंदा कितना डेडिकेटेड है अपने लाइफ स्टाइल को लेकर, 5 AM आ रहा है, जिम कर रहा है, अपने लाइफ रूटीन को बताया, सेम कार शेयर कर रहे थे, तो उससे उसको कितना इम्पैक्टफुल लगा कि उसका आइडिया नहीं था, बट उसके उस हैबिट की वजह से उसको डायरेक्ट कनेक्शंस मिल गए। दैट्स ग्रेट, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दैट। हमें भी 5 बजे शुरू होके जिम जाना चाहिए, क्या पता कोई मिल ही जाए। हाँ, मतलब अपने लाइफ में डालो, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इम्पैक्ट होगा। कंपाउंड, आपने भी नाम लिया था कंपाउंड इफेक्ट, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, बिल्कुल आपका कंपाउंड इफेक्ट आता है तो कंपाउंड इफेक्ट ही आता है। तो मैं भी उसको पढ़ के मैं भी 5 बजे उठ रहा हूँ। क्या होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। मेरे पापा बोलते थे कि सुबह सुबह जाएगा ना तो फ्रेश एयर घूमेगा तो फ्रेश एयर आपके अंदर जाएगी। वो सुबह वाली जो फ्रेश एयर होती है वो आपको एनर्जेटिक बना के रखती है पूरे दिन, आप लेजीनेस फील नहीं करते। वो मैंने भी देखा है, ये लॉजिक है, ये इम्पैक्टफुल होता है। ओके सर, फाइनली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने हमारे ऑफिस में हमारे व्यूअर्स के लिए ये जो बुक कल्चर जो स्टार्टअप दिया है, इसको आप कितना यूजफुल मानते हैं, कितना आप इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट बता सकते हो कि ऐसा और चीज ऐड ऑन करनी चाहिए, तो आप इसमें क्या बता सकते हो? सर देखो, इनिशियल स्टेज में मैं ड्यूरिंग कॉलेज जिससे मैं पॉडकास्ट देखते आ रहा हूँ, तो वन ऑफ माय फ्रेंड आंचल श्रीवास्तव, she gave me on my birthday that particular book Atomic Habit, उसको पसंद थी, तो उसके लिए मैंने वो बुक पढ़ी थी, तो मुझे बुक से फिर इम्पैक्टफुल क्रिएट हुआ कि नाइस थिंग। फिर वो क्या है कि कहीं ना कहीं वो बातें याद रहती हैं दिमाग में कि अच्छा सर इससे ये होता है, कहीं आप ना कहीं उसको यूटिलाइज करते हुए, इससे हर एक एक्शन के बाद, हर एक इवेंट के बाद एक एक्शन ऐड होना चाहिए। ऐसे बहुत से सेगमेंट है जहाँ मुझे लगता है बहुत सही चीज हुई, जैसे कि एक्टिविटी कराते हो, अभी रिवार्ड वाला सिस्टम, वो एक्शन है, रिवार्ड रहेगा कि नेक्स्ट टाइम अंदर एक एसेंस पैदा होता है कि यार इसमें थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना, मतलब मजाक में ले लेते हैं, वो एक्शन एक्टिविटी का गेम है। तो बुक ना कहीं ये जो है 20-80% वाली रूल की बुक है, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो सारी बुक ना कहीं वो इनिशियल स्टेज में बोला जाता है बुक का जो इन्फॉर्मेशन है, जो पढ़ता है वो 100% एक्वायर करता है, बट शेयर करने में 80% जाता है, 60% जाता है, फिर जो क्या कहते हैं 25%। तो अगर आपको रॉ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो बुक को क्योंकि 1 by 1 पढ़ोगे, उसको भले कुछ बुक में कुछ पन्नों में ही होगा उसका सारांश, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लाइंस कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी, आज नहीं करेगी, कुछ समय बाद करेगी। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत सही है, ये हमारी पर्सनालिटी के लिए बहुत सही है, क्योंकि हम कहीं पब्लिक में स्पीक करेंगे, आज हम इस स्टेज में कभी ना कभी हम लीडर बनने की चाह रखेंगे, तो लीडर बनने के लिए वो आपके पिछले रिकॉर्ड्स ही तो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके पिछले की नॉलेज जो आपने गेन की वो हेल्प करती है आपको। बुक रीडिंग बहुत अच्छा सेगमेंट है, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये सबके अंदर नहीं होता, सबका अपना एक तरीका है लेने का, बट जिसको जब एहसास होता है तब वो उसको वैल्यूबल लगता है, बट वो है अर्ली स्टेज में किसने इसको एनालाइज कर लिया। हाँ, वो भी है, कई सारी बुक्स आपस में कनेक्टेड भी होती हैं। आप एक बुक पढ़ रहे हो, दूसरी बुक पढ़ोगे तो पीछे वाली बुक का नॉलेज आपका वो काम आएगा। जैसे रिचर्ड कोच ने 20-80% के ऊपर 4 और बुक लिखी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसी सेगमेंट को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। और वो बुक्स भी कहीं ना कहीं जो इसको पढ़ा होगा उसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा अच्छा, उसको किसी और सेगमेंट के लाइफ स्टाइल को लेकर लिखा होगा, किसी और चीज को लिखा होगा, ये हमारे वर्क कल्चर को लेकर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कहीं ना कहीं सारे डॉट कहीं ना कहीं एक
सिंपल डॉट से कनेक्ट होते ही हैं, एक स्ट्रिंग होता है जो सबको कनेक्ट करता है। ओके हाँ, ऐसा भी है। जो अमृता मैम थी, उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट शूट किया था, उन्होंने वन थिंग पढ़ी थी, तो उसमें भी उन्होंने 20-80% रूल के बारे में जिक्र किया था। वन थिंग में भी ये काम आता है, पायरेटो प्रिंसिपल, तो ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा रहा आपके साथ पॉडकास्ट। थैंक यू। आई होप सो आप जो 5 AM रूल जो आप पढ़ने वाले हो उसके लिए हम जल्दी से जल्द बैठेंगे। यस सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।